राधा स्वामी जी। तो जब उनको यह अनुभव हुआ तो मैंने उनसे कहा कि आज तो आपको यह अनुभव हो गया है, लेकिन इसके बाद यह अनुभव आपको कभी भी नहीं होगा। इस बात पर भी वह मजाक बनाने लगी कि ऐसे कैसे अनुभव नहीं होगा, होगा मुझे तो अनुभव। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड बाबा जी से कैसे जुड़े, मैं उसकी आपको बीती पूरी स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ। उसका यह चौथा पार्ट है। आप इसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके जो 3 पार्ट थे, बीच बीच में गैप इसलिए हो जाता है, जैसे ही हमें कोई भी जीव या कोई भी अपना सत्संगी भाई बहन अपनी आप बीती बताते हैं तो वह भी हमें अपलोड करनी पड़ती है। तो उसके बाद ऐसे ही समय बीतता गया तो हमारी शादी हो गई। जिस दिन हमारी शादी हुई, जिस दिन मेरे फेरे हुए, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी जी, मुझे ना बाबा जी की तस्वीर भी लेकर अपने साथ जाना है। तो मेरी मम्मी कहने लगे, बेटा तस्वीर मत लेकर जाओ, क्या पता तुम्हारा परिवार इस चीज़ को माने ना माने, अच्छा नहीं लगता, तुम रहने दो, फिर आओगी ना फिर ले जाना। मैंने कहा ना ना, तस्वीर तो मैं आज ही लेकर जाऊंगी, मेरी शादी हुई है, मैं तो बाबा जी को भी साथ में लेकर जाऊंगी अपनी। अब मम्मी जी ने मेरी ने तस्वीर को पैक वगैरह किया। जब मेरी शाम को विदाई हुई, उसी गाड़ी में वह तस्वीर भी रख दी। जब तस्वीर रख दी उसके बाद हम लोग घर पर आए, जो भी सगन विहार थे वह सारे हुए। अब मैंने तस्वीर को ऐसे ही पैक रखी हुई थी, मैंने रख दिया क्योंकि घर पर मेहमान बहुत थे। मैंने तस्वीर को बाहर ही नहीं निकाला। जब 1-2 दिन बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ना बाबा जी की तस्वीर लेकर आई हूँ, तो मैं इसे कमरे पर लगा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, क्या? मैंने तो सोचा ये कोई गिफ्ट है। मैंने कहा अरे ये गिफ्ट ही तो है, मेरे बाबा जी की तस्वीर है, मेरे गुरु हैं, मुझे यहाँ लगानी है। मेरे हस्बैंड कहने लगे, ना ना, ये मैं कमरे में नहीं लगाने दूंगा, तू कहीं भी इसको रख ले, अलमारी में रख, जहाँ मर्जी रख, पर मैं इसको लगाने नहीं दूंगा। मैंने कहा हद हो गई है, मेरे गुरु की तस्वीर है। हम दोनों लोग शादी के तीसरे दिन ही लड़ने लगे। जब मम्मी पापा ने देखा कि दोनों लोग पता नहीं किस बात पर लड़ रहे हैं, मम्मी अंदर आए। मम्मी कहने लगी, बेटा किस बात की लड़ाई हो रही है? अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं बाबा जी की तस्वीर लेकर आई हूँ, ये मुझे कमरे में नहीं लगाने दे रहे। अब समझाया कि बेटा लगाने दो, तो वह कहने लगा, ना ना मम्मी कहीं भी लगाओ, मैं नहीं, कमरे में नहीं लगाने दूंगा। अब पापा भी आ गए। पापा कहने लगे, ठीक है मत लगाने दो कमरे में, लड़ो मत, लोग कहेंगे अभी शादी को 3 दिन हुए हैं और देखो पता नहीं किस बात से लड़ रहे हैं। तो पापा मम्मी कहने लगे, बेटा ऐसे करो, तुम ना इसे हॉल में लगा दो, वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। अब इस बात पर भी लड़ने लगे, कैसे कैसे हॉल में लगा दो, लोग तो मजाक बनाएंगे, गांव में हम लोग रहती हैं, इतना बड़ा गांव है, हर कोई हमारे घर आता है, लोग कहेंगे पता नहीं ये किसकी तस्वीर लगा दी इन्होंने। तो पापा कहने लगे, बेटा ये चीज़ तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, फिर शादी ही नहीं करते उससे, अब तुम कह रहे हो तस्वीर नहीं लगानी। बहुत लड़ाई हुई हमारे घर। जब सब लोग लड़ने लगे, मैंने पापा से कहा, मैंने कहा रहने दीजिए पापा, मुझे तस्वीर ही नहीं लगानी। मम्मी कहने लगी, ऐसे कैसे नहीं लगानी, तुम तस्वीर लगाओ। अब सभी ने कह करके, कोई लड़ रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन पापा ने वह तस्वीर बाबा जी की लगा दी। अब ये बड़े गुस्से में, अब लोगों का आना जाना भी था हमारे घर में, सभी देखने के लिए आ रहे थे मुझे। सबसे पहले तो वो तस्वीर देखते थे, तस्वीर को देखकर कहने लगे कि ये क्या आपकी बहू के कोई मामा जी हैं, या कोई फूफा जी, या क्या रिश्तेदारी क्या है, ये बड़ा इनका तो जी पर सुंदर बहुत है, इनका नूर बहुत है। जब यह बात कहने लगे तो मेरे जो मम्मी पापा थे वह कहने लगे कि नहीं, ये तो हमारी बेटी के, हमारे बहू के गुरुजी हैं, ये डेरे में है, इन्हें सभी लोग राधा स्वामी कहते हैं। अब राधा स्वामी को ज़्यादातर लोग सभी जानते ही हैं। अब जब यह बात सुनते कि राधा स्वामी है तो उनके जो चेहरे थे ना वह देखने लायक होते थे। कभी कोई मुंह ऐसे बनाता था, कोई ऐसे बनाता था।
मेरे सामने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय बीतता गया, थोड़ा 2-4 दिन गुजरे। लोगों ने इतनी बातें बनानी शुरू कर दी, इतनी बातें बनानी शुरू कर दी। घर में लोग आते, इनसे कहने लगी ये क्या बात हुई, तुम्हें यही लड़की मिली थी? पूरे गांव में हमारे कोई सत्संगी नहीं है, कोई राधा स्वामी नहीं है, और तुम्हें राधा स्वामियों की लड़की मिली थी। पापा कहने लगे इसमें क्या बुराई है, सुशील है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सारा घर का काम करती है। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो हमारी इज्जत करे। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन राधा स्वामी है, कौन कौन है। हमें तो अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी बेटी मिल गई। लेकिन लोगों ने बहुत बातें सुनाई। अब इस बात से मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ कि मैंने तभी कहा था कि तस्वीर को मत लगाओ। अब ऐसे ही करते कराते 4-5 दिन ही हमारी शादी को हुए तो मेरे पापा का फ़ोन आया। मेरे पापा कहने लगे कि बेटा, हमें सुनने में आया है कि रुद्रपुर में बाबा जी आ रहे हैं, और अभी कुछ पक्का पता नहीं, 1-2 दिन तक पक्का पता चल जाएगा, तो तुम लोग ज़रूर चलना, क्योंकि बेटी पता नहीं तेरी किस्मत कितनी तेज़ है कि देख बाबा जी खुद तुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। अभी डेरे तो पता नहीं जाती कि ना जाती। जब मैंने यह बात सुनी तो मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। अब मैं थोड़ी तेज़ बोलती थी, थोड़ी मैं हंसती बहुत तेज़ थी, तो मैं यही भूल गई कि मैं ससुराल में बैठी हुई हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, हंसने लगी। कमरे में जब देखा सब, मेरे मम्मी ने आके, मेरे हस्बैंड ने कि इसे क्या हो गया है, तो जब अंदर देखा तो मैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही। तो वो कहने लगे तुझे क्या हुआ? मैंने कहा मेरे तो बाबा जी आ रहे हैं रुद्रपुर में। तो कहने लगे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? और मैंने कहा मैं तो बड़ी कर्मों वाली हूँ, मुझे तो बाबा जी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। इस बात को सुनकर वह बाहर चले गए। अब ऐसे ही 1-2 दिन निकल गए। जब 7-8 दिन हमारी शादी को हो गए तो पापा का फ़ोन आया कि बेटा ऐसे ऐसे पता लगा है, क्योंकि मेरे पापा पाठी हैं, आप सभी को पता ही है। तो मेरे पापा कहने लगे ऐसे ऐसे बाबा जी कल आ रहे हैं, तो तुम लोग सुबह ही निकल लेना, हम लोग इधर से आ जाएंगे, आप लोग उधर से आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे ऐसे बाबा जी आ रहे हैं, सुबह ही निकलना होगा। कहने लगे कितनी को सुबह जाना है? मैंने कहा ऐसे ही निकलेंगे 5:30-6 बजे, ट्रैफिक बहुत हो जाता है। कहने लगे ऐसा कौन सा तुम्हारा बाबा आ रहा है कि ट्रैफिक बहुत हो जाता है, मैं तो बड़े आराम से जाऊँगा। कितने बजे का टाइम है? मैंने कहा टाइम ऐसे ही 8:30-9 बजे का है, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन पापा ने कहा है कि वहाँ 7 बजे कैंटीन में मिलना है। मुझसे कहने लगे मैं नहीं जाऊँगा इतनी जल्दी। और मैंने कहा चलो ना, अब बाबा जी आ रहे हैं, अब ऐसे मत किया करो। कहने लगे तू ऐसे कर, तू किसी उनके साथ चली जाना, मैं तुझे ना यहाँ पे रोड पर छोड़ आता हूँ, आगे उनके साथ मिल जाना। मैंने कहा ये भी कोई बात हुई है? मेरे परिवार वाले कहेंगे कि हस्बैंड क्यों नहीं आया। अब परिवार वालों ने, मम्मी पापा ने समझाया, चलो किसी तरीके से हम लोग, सुबह हुई 4 बजे हम लोग उठ गए, हमने तैयारी की, हम बाइक लेकर निकल गए। हमें 7:30-8 बज गए कैंटीन में जाते जाते। मम्मी पापा वहाँ पर, और भी हमारे चाचा वगैरह जो भी थे, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो हमें फ़ोन पर फ़ोन किए जाए, पहुँचे नहीं। जे बड़े आराम से जा रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मैं इतनी टेंशन में, मैं इनसे कहूँ चलो जल्दी चलो जल्दी। जब कैंटीन में गए वहाँ टाइम हो रहा था, लंबी लंबी लाइनें लगी थी। अब जे मुझसे कहने लगी अब मैं तो कुछ खाऊंगा। अब मेरे पापा कहने लगे बेटा आप लोग इतनी तो लेट आए हो, हमारे पास ये कुछ बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं, तो चाय वगैरह ले आते हैं, तुम ये खा लो। अब इन्होंने तो भाई मुंह बना लिया, कहने लगे मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो पूड़ी खानी है। अब पूड़ी लेने के लिए जो हमारे पापा थे, मेरा भाई था बेचारा लाइन में लग गया। सच मानिए वहाँ 8:30 बजे, 9 बजे का टाइम था, वहाँ हमें पता लगा। उसके बाद कैंटीन भी बंद हो जानी थी। जल्दी जल्दी से चलो सारा कुछ हुआ, इन्होंने अपना खा पी के ये तो उनके साथ चले गए, मैं अपनी इधर निकल गई। जब हम लोग पंडाल में गए वहाँ सभी तैयारियाँ थी, सब लोग बड़े आराम से बैठे हुए। आधा घंटा हो गया बैठे बैठे। उसके बाद हमें क्या सुनने को मिला कि किसी कारणवश से बाबा जी आज नहीं आ रहे। सच मानिए जब यह बात सुनी तो सभी की आंखों में आंसू थे, सभी की आंखों में आंसू।
इतनी दूर दूर से संगत आई हुई थी, इतने दिल से संगत आई हुई थी, मन से आई थी कि हम बाबा जी के दर्शन करेंगे, लेकिन बाबा जी उस दिन आए ही नहीं। जब हमने यह बात हमारे कानों तक पड़ी, संगत की कानों तक पड़ी, तो बस आंखों में कुछ नहीं, आंसू ही थे, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। चलो बाबा जी ने आना नहीं था, बाहर आ गए सभी लोग पंडाल से, धीरे धीरे संगत बाहर आना शुरू हो गई। हम लोग एक दूसरे से सारा परिवार फिर मिले। अब मेरे जो पापा थे, मम्मी थी, वह कहने लगे कि बेटा चलो लंगर चलते हैं। ये मेरा हाथ पकड़कर एक साइड पर ले गए मुझसे कहने लगे तेरा ते बाबा ही झूठा है, तेरे ते बाबे ने कमाल कर दी है, तेरा ते बाबा ही नहीं आया। मैंने कहा कितनी तेज तेज क्यों बोल रहे हो, सारे देख रहे हैं, मम्मी पापा देख रहे हैं, परिवार वाले आए हैं, हद हो गई है आपकी। कहने लगे तेरा बाबा ही झूठा है। मैंने कि चुप कर जाओ, मेरी आंखों में सच मानिए इतने आंसू थे ना। मुझसे कहने लगे जी एक तो तू अपने आंसू पोंछ ले, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैंने कि हद हो गई है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ना पापा हमारी साइड आ गए। पापा कहने लगे क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? मैंने कि नहीं पापा, ये इनको ना किसी का फ़ोन आ गया है, तो ये कह रहे हैं कि घर जल्दी चलना है। तो मैंने कहा कि लंगर खा लेते हैं। पापा भी कहने लगे कि लंगर खाना है। तो ये कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे ना बहुत ज़रूरी फ़ोन आया है। अब मैंने भी कहा कि नहीं पापा, इन्हें ना फ़ोन आ गया है, इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे जल्दी पहुंचना है। चलो जो भी होना था वहाँ पर हो गया, लेकिन इस इंसान ने मुझे लंगर नहीं खाने दी। मुझसे कहने लगा चलो। परिवार वाले भी हैरान हो गए कि हुआ क्या है। अब जब हम बाहर निकले तो मुझसे कहने लगे किस झूठे बाबे के घर गई थी तू? मैं ते हद मान गया। कहने लगे कि जब मैं वहाँ पर बैठा, तेरे पापा, तेरा भाई और भी जो तेरे रिश्तेदार आए थे, सारी संगत ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पर। बहुत गलत लफ्ज़ बोले थे, मैं बोल नहीं सकती। मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप? होगा कोई मजबूरी, बाबा जी की, सतगुरु की कोई मजबूरी होगी। मैं क्या, हम लोग क्या अकेले आए हैं? यहाँ और भी तो कितनी संगत आई हुई है। कहने लगे सारे पागल हैं, किसी के पल्ले कुछ नहीं है, ऐसे झूठे बाबों के घर तो आना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आपने लंगर क्यों नहीं खाने दिया? कहने कि लंगर, इस झूठे बाबे का लंगर खा के वैसे ही तो हो जाएंगे। वहाँ से कर कराकर हम लोग निकले। रोड पर अब इतनी भीड़ थी, कुछ लोग नहीं लंगर खाते हैं, निकल लेते हैं। इतनी भीड़, लेकिन ये इंसान, ओहो, इन्होंने तो इतनी तेज बाइक चलानी शुरू कर दी ना कि पीछे मेरा सारा शरीर कांपने लगा। मैंने इनसे कहा कि आप बाइक धीरे चला लो, ये कहाँ माने, ये तो बस मुझे सुनाई जाए तेरा बाबा झूठा, तेरा बाबा झूठा। मैं बड़ी परेशान, मैं पीछे रोई जाऊं, ये कहती रहूं कि बाइक धीरे चला लो, कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए। अभी शादी को सिर्फ 7 से 8 दिन हुए थे। किसी तरीके से मैं तो बाबा जी का राधा स्वामी पीछे कही जाऊं, बाबा जी कहीं हम गिरी ना जाए। कर कराकर हम घर पहुँचे। घर क्या पहुँचे जे, तो घर आते ही इन्होंने तो अपने कमरे में गए और जोर से दरवाज़ा लगा दिया। हम मम्मी पापा बड़े परेशान। मम्मी पापा कहने लगे ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे बाबा जी नहीं आए। तो मम्मी कहने लगी बाबा जी नहीं आए ना, तूने थोड़ी से कुछ कहा है। मैंने कहा मेरे से इसलिए लड़ रहे हैं कि तेरा बाबा झूठा है। पहली बार गया हूँ वहाँ, झूठे के घर लेकर गई मुझे। अब कैसे कर कराकर मम्मी पापा ने बड़ा समझाया कि बेटा तुमने शादी इसलिए की थी, तुम्हें तो पहले ही पता था कि वह सत्संगी है, बाबा जी को मानती है। चलो जब उसे यह बातें समझाई तो थोड़ा सा उसका मन शांत हो गया। मम्मी पापा से वह बहुत प्यार करता है, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपनी मम्मी पापा की, हद से ज़्यादा। एक पल के लिए मेरी बात माने चाहे ना माने, लेकिन मम्मी पापा का कहना कभी नहीं माने, कभी नहीं, मतलब हमेशा मानना ही मानना है। इस चीज़ को देखकर ना मैं बहुत खुश होती हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने माता पिता की। वही चीज़ उन्होंने मुझे भी सिखाई है कि हमेशा माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है। तो जब मम्मी पापा ने समझाया तो शांत हो गए। उसके बाद जो अगला दिन था वह निकला।
उसके बाद जो अगला दिन आया, 9वां दिन आया, हमारी शादी को 9 दिन हो गए। पापा का फिर से फ़ोन आ गया। पापा कहने लगे बेटा ऐसे ऐसे पापा जी आ रहे हैं। मैंने कि अच्छा। लेकिन जब मैंने इस बात को सुना अब मुझे कोई खुशी नहीं थी। खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि ये क्रोधित बहुत थे और इन्होंने कहा था कि अब नहीं जाऊंगा मैं। अब पापा कहने लगे बेटा आज तो बाबा जी 100% आ ही रहे हैं, आज जरूर आना तुम लोग। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले मम्मी से बात की, मम्मी आज ते बाबा जी जरूर आ रहे हैं, मुझे जाना है। मम्मी कहने लगी उन्हों कह। मैंने कहा वो नहीं मानेगा मेरी बात। तो मम्मी कहने लगी चल कोई बात नहीं, मैं करती हूँ बात। तो मम्मी गई, मम्मी से कहने लगे कि नहीं मम्मी उस दिन भी इनका बाबा झूठा नहीं आया था, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। अब पापा भी कहने लगे। अब दोनों लोग तो कहकर बाहर आ गई। उसके बाद मेरा नंबर, अब मैं गई। मैंने कही चलो ना आज तो बाबा जी जरूर आ रहे। वो मुझसे कहने लगे तूने मुझे पता नहीं किन चक्करों में डाल दिया, मुझे नहीं जाना वहाँ, तू ऐसे कर तू पापा को लेकर चली जा। मैंने कहा मैं पापा को कैसे लेकर चली जाऊँ। उस दिन भी मैंने कहा आपने ऐसे किया था ना, मुझे मम्मी पापा के 100 बार फ़ोन आए वहाँ से, कहने लगी कोई बात हो गई। मैंने कहा कहने लगी मलकीत ने तुझसे कुछ कहा, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने कहा मैंने 100 पर्दे डाले आपकी, नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आज फिर आप वैसे ही कर रहे हैं। मैं कहा अगर ऐसे करना था तो फिर शादी नहीं करनी थी। मैंने कहा आपने तो मेरा मजाक बना कर रख दिया है। अभी मेरे 8-9 दिन शादी को हुए हैं और आपने मेरी आंखों में सिर्फ आंसू और आंसू। आगे से मुझसे कहने लगी तू मेरे लिए थोड़ी रो रही है, तेरे तो झूठे बाबे करके रोनी है तू, तेरे तो इसलिए आंसू आते हैं। वो जब से तेरी शादी हुई है बाबा ही बाबा बाबा ही बाबा। कहीं तुमने ये कहा कि चल घूमने के लिए चले, मुझे शॉपिंग करा लाओ, चलो घूमने के लिए चलते हैं, कहीं खाने पीने के लिए चलते हैं, चल अगर ना तुझे लेकर जाऊं तब कहना। तेरा तो शादी के बाद बाबा ही बीच में आ गया। जब यह बातें कहीं तो सच में मानी। मैं ना चुप कर गई, मैं एक तरफ होकर बैठ गई, रोने लगी। फिर मम्मी पापा ने इनको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते, चलो किसी तरीके से यह राजी हुई। राजी ऐसे ही नहीं हुए, मुझसे कहने लगे एक वादे पर जाऊंगा, तूने मुझसे वादा किया था ना कि डेरे जाया करेगा, मैंने तेरा वादा कबूल किया, लेकिन आज एक वादा मैं भी करता हूँ। अगर तेरा बाबा आज भी ना आया, आज भी उन्हें दर्शन ना दिते संगत में, ते कदी मैनू इस चीज़ वास्ते कहना मत कि चल डेरे चलिए, चल रुद्रपुर चलिए, चल ब्यास चलिए, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, तुझे जहाँ जाना है जाना, अकेली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब उस दिन तो सच मानिए मैंने बाबा जी से अरदास करनी शुरू कर दी, बाबा जी आज से तू ही तू है, अब तू ही कुछ कर सकता है। बाइक पर बैठकर हम लोग जब गए, ये तो मुझसे यही बात कही जाए तेरा बाबा झूठा, आज तो तेरे बाबे ने और झूठ भगा देना। मैं नहीं बोली पीछे कुछ भी, चुप करके मैं बाइक पर बैठी। मैंने कहा अगर मैं कुछ भी बोली ना इसने उसी स्पीड में बाइक भगानी है। लेकिन उस दिन भगा ही नहीं सकते थे, भीड़ ही इतनी थी, ट्रैफिक इतना था। अब कैसे कर कराकर हम डेरे पहुंच गए। जब डेरे पहुंचे फिर से कहने लगे पहले तो मैं कंटीन जाऊंगा जी। कंटीन इसलिए जाते थे कि यहाँ पर देर हो जाए किसी तरीके से, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि कंटीन के भी टाइम होते हैं, वहाँ तो ऑटोमेटिक ही टाइम इन टाइम बंद कर देते हैं। जे बड़े आराम से गए, उस दिन इन्हें नाश्ता भी नहीं मिला, कंटीन बंद हो गई थी। अब मैंने कि चलो जनाब जी चलो, मुझसे कहने लगे मैं नहीं जाऊँगा अंदर, लेकिन वो मम्मी पापा थे, भाई था, किसी तरीके से इन्हें भी अंदर ले गए। अब मैं भी चली गई, लेकिन मन बहुत उदास था, इतना उदास था, आंखों में आंसू थे कि बाबा जी ये सब कुछ क्या है, अभी तो स्टार्टिंग ही है शादी की, कैसे ज़िंदगी चलेगी। अगर मुझे इस बात का पता होता कि ये इतने मतलब बाबा जी को इतनी बातें करेंगे या इतना कुछ कहेंगे, तो सच मानिए मैं ये शादी नहीं करती, मैं कुंवारी सही। क्योंकि इतने सालों से इतने रिश्ते आ रहे थे, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, सिर्फ मैं इसी वजह से मना करती थी कि मुझे बाबा जी का प्यार चाहिए, मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए। मेरे बस यही लफ्ज थे बाबा जी के साथ। गए, जब वहाँ बैठे, थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, बाबा जी स्टेज पर आए।
हाथ जोड़कर सभी को उन्होंने राधा स्वामी बुलाई। सबसे पहले बाबा जी ने सारी संगत से माफ़ी मांगी, सारी संगत से कहने लगे कि उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी वजह से मैं नहीं आ पाया, संगत को बहुत परेशानी हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब बाबा जी ने माफ़ी मांगी, सच मानिए आंखों में आंसू थे सभी के कि हमारे सतगुरु हमसे माफ़ी मांग रहे। सब इतना रोए, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। लेकिन वहां बैठी मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। लेकिन मैंने सोचा देखो आज इन्हें थोड़ा सा है, क्या पता एहसास हो कि हमारे गुरु ने माफ़ी मांगी। मेरा ध्यान कभी इधर कभी उधर भटक रहा था। अब बाबा जी से सभी ने सवाल जवाब किए, बाबा जी ने अपने जो वचन करने थे वह किए, सब कुछ सही हो गया। उसके बाद जो समाप्ति हुई, हम लोग बाहर आए, परिवार के साथ मिले। अब मैंने इनसे कहा मुझे ना भूख बहुत लगी है, मेरा दिल घबरा रहा है, मैंने लंगर खाना है। ये मुझसे फिर वही डायलॉग कहने लगे, लंगर नहीं खाना, घर चल। अब मैंने थोड़ा सा मुझे भी क्रोध आया, मैंने कि आज नहीं जाऊंगी, आज तो लंगर छक के ही जाऊंगी। मुझसे कहने लगी चल साइड में चल, बात करनी है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, करना है जो कर लो, लंगर खाकर जाऊंगी। अब पापा ने क्या किया, कहने लगे चलो बेटा लंगर में चलते हैं। अब हम लोग सभी लोग लंगर चले गए। ये बड़े क्रोध में पीछे पीछे चले। मेरा जो भाई था वह कहने लगा पाजी की गल हो गई, तुसी पिछे पिछे क्यों हो? कहने लगे नहीं कोई गल नहीं। चले गए, वहाँ लंगर खाया, सब कुछ सही हो गया। भूख लगी थी, खाना ही था लंगर, बाबा जी का प्रसाद था। उसके बाद हम लोग आए, वो लोग तो कैंटीन चले गए, पापा वगैरह। ये मुझसे कहने लगी अब मैं नहीं जाऊँगा, मुझे काम करना है, चल घर चल। मैंने कहा ठीक है। हम लोग बाइक से जब घर को आए, रास्ते में मुझसे बहुत बातें सुनाई। मुझसे कहने लगे पहला ते तेरा बाबा झूठा ही सी, आज ते पखंडी भी बन गया जी। आज तो इतना पाखंड किया है कि बस कहने की बात नहीं। मैंने कि क्या कर दिया मेरे बाबा जी ने? कहने लगे उस दिन तो झूठा था, आया नहीं था, आज देखो सारी संगत से माफ़ी मांग रहा था। कितने बड़े, जैसे बहुत बड़े नेता होते हैं, पता नहीं जैसे सारा कुछ इन्हीं को ही सौंप दिया है। मैंने कहा वो नेता वेता नहीं है कोई, वह गुरु हैं, वह इस सृष्टि पर आए हैं दुनिया का पार उतारा करने के लिए। मैं कहा जिस दिन आपकी आंखें खुली ना, उस दिन ऐसा झटका लगेगा ना आपको, सच मानना कि मैंने कहा मैं भी आज गुरु के घर से आ रही हूँ, आज मैं भी तुम्हें एक बात कह देती हूँ, देखना आज तुम जैसे बातें करते हो ना, एक दिन तुम्हारी आंखों में मुझसे भी ज़्यादा आंसू होंगे। कहने लगे चल चल अपना काम कर जाके। मैंने कहा चल चल, क्या बाइक से थोड़ी धक्का दे दोगे, बाइक से थोड़ी नीचे गिर जाऊंगी। लड़ते ही रहे। 9 दिन में हमने सच मानिए लड़ाई की सिर्फ। कहने लगी तेरा ते बाबा ही पखंडी है। फिर मैंने कहा एक बात इनसे, मैंने कि एक बात बताइए, 2 लोग आपस में लड़ रहे हो ना, कोई एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगना चाहता, कोई भी। मैंने कि वो पूरा सतगुरु है जिसने सारी संगत से माफ़ी मांगी। मैं कि इतनी हिम्मत है आप में? आप मुझसे कैसे बात करते हो? मैं ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ ना, मैं आपकी कहती हूँ कोई बात नहीं, आपका गुस्सा तो नहीं जाता ना। तो मैंने कि वो है पूरा गुरु, इतना तो आप यकीन कर सकते हो ना। जब मैंने यह बातें कही ना, सच मानिए ये पूरी बाइक पर नहीं बोली, चुप करके आराम से बाइक चलाते चलाते उस दिन आए। मैं बार बार पीछे से कहूँ, मैंने कि जवाब दो ना, मुझे कुछ तो जवाब दो। ये नहीं बोली। मैंने कि बताओ माफ़ी मांग लोगे, किसी में हिम्मत है आप में? नहीं बोली। ऐसे ही घर पर आ गए हम जब घर पर आए तो घर पर आकर मेरा तो बड़ा मन खुश, लेकिन ये बड़े ऐसे ही बैठ गए, बड़े जैसे यही बड़े कुछ होते हैं, महान हस्ती, पूरी दुनिया की नहीं नॉलेज है। आके लात पर लात रखकर कहने लगे आया सी इन्हां दा बाबा,
उत्थे ते मम्मी इतने पाखंड करते हैं ना लोग, इनका बाबा झूठा क्या पखंडी भी है, उन्होंने तो हद ही कर दी। मम्मी कहने लगी की होया बेटा? कहने लगा वो तो सारे तू अज माफ़ी मंगन दिया सी, कहंदा मैनू माफ़ कर दो। मम्मी कहती बेटा माफ़ी मंगन दिया सी, माफ़ी कोई छोटी चीज़ नहीं, संगत दे कोलू रब माफ़ी मंगन दिया सी। ते मेरे हस्बैंड कहने लगे मम्मी आप भी, वो कोई रब वब नहीं है, एक अपने जैसा आम इंसान है, बस उसका ओहदा होगा कोई। सच मानिए मेरा तो इतना मन खराब हुआ, मैं तो जाकर अंदर जाकर लेट गई, मैं नहीं बोली कुछ भी। उनका बोलना जो था बस वो स्टार्ट ही स्टार्ट, स्टार्ट ही स्टार्ट, तेरा बाबा झूठा, तेरा बाबा पखंडी, तेरा बाबा झूठा, तेरा बाबा पखंडी। मैं नहीं कुछ बोली। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया। तो मैंने एक दिन इनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है, मुझे मम्मी पापा के घर मिलने के लिए जाना है। तो ये मुझसे कहने लगे अभी तो तू मिली थी, बाबा जी तुम्हारे आए थे रुद्रपुर में, सारा परिवार तुम्हें मिला था, इतनी जल्दी फिर मन कर गया है। मैंने कहा नहीं मुझे जाना ही जाना है। तो ये मुझसे कहने लगे ठीक है आज तो मुझे बहुत काम है, मैं अपना कामकाज कर लेता हूँ, कल को चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही सुबह हुई सारा फिर से हम लोगों ने कामकाज करके हम लोग मायके चले गए। वहाँ गए सारा परिवार, मम्मी पापा भाई बहन सारे बहुत खुश कि हमारी बेटी आई है, जवाई आया है। जो भी नाश्ता पानी था उन्होंने तैयार किया, हम सभी लोग बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे मैं पापा से कहने लगी कि पापा कितना अच्छा प्रोग्राम था, बाबा जी के कितने अच्छे दर्शन हुए। तो पापा मुझसे कहने लगे बेटा देख तेरी शादी को अभी कितने दिन ही नहीं हुए और मालिक ने तुझे दर्शन भी दे दिए, तुझे आशीर्वाद भी दे दिया। मैंने कहा सही बात है पापा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। हम बाबा जी की बातें करने लगे। पापा मेरे कहने लगे कि देखो हमारे बाबा जी कितने बेअंत हैं, सारी संगत से कैसे माफ़ी मांगी। आजकल तो कोई इंसान किसी से माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन वह गुरु हैं जिन्होंने सारी संगत से माफ़ी मांगी। तो मैं कहने लगी पापा जब बाबा जी ने सारी संगत से माफ़ी मांगी थी तो सारी की आँखों में, सभी आँखों में, सारी संगत की आँखों में कितने आंसू थे। तो पापा कहने लगे हाँ ये बात तो देखने लायक थी, मेरी तो खुद आँखों में आंसू आ गए थे। ऐसे ही हम लोगों ने चाय पानी भी पिया और अपनी बातें भी की। सारे लोग बैठे हुए थे। तो साइड में एक टेबल रखा हुआ था जिस पर अंतर की आवाज़ एक बुक पड़ी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने उस अंतर की आवाज़ बुक को उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगे। जब वह खोलकर पढ़ने लगे तो मेरा सारा का सारा ध्यान उनकी तरफ था कि अब ये पता नहीं क्या करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे बाबा जी के साथ जुड़े, ये आने वाले पार्ट में हम आपको लोगों को ज़रूर बताएंगे कि इन्होंने बाबा जी को कितना आजमाया, कितना उनको बातें की और कैसे बाबा जी के साथ जुड़े, कैसे इन्हें नाम की बख्शिश हुई। और आज जो समय चल रहा है, आज का जो दिन है, आज का जो टाइम है, आज के टाइम वह बाबा जी के साथ इतने जुड़ चुके हैं, इतने जुड़ चुके हैं। शायद मैं किसी दिन बाबा जी को टाइम नहीं दे पाती, घर की इतनी मजबूरियां हो जाती हैं, उन्हें चाहे कितनी भी मजबूरियां क्यों ना हो, कितना भी कामकाज क्यों ना हो, सारी दुनिया का कामकाज छोड़ के वह बाबा जी को टाइम जरूर देते हैं। इस चीज़ को देखकर मेरे मन में बहुत खुशी होती है। उनको देख देख के आज मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। एक पल के लिए मेरा मन टूट जाता है, मेरा मन उदास हो जाता है, बाबा जी को मैं कुछ कहने लग जाती हूँ। लेकिन जो इंसान इतनी बाबा जी को बातें करते थे, इतना बुरा भला कहते थे, एक पल के लिए बाबा जी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे, आज वही इंसान इतना जुड़ चुके हैं, इतना जुड़ चुके हैं। इस चीज़ को देखकर सच मानिए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा परिवार को देखो बाबा जी ने कितने रंग लगाए। तो आने वाले पार्ट में आपको सारी बात पता लगेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं आप भी बाबा जी के साथ जुड़िए। बाबा जी इतने प्यारे हैं, इतने
कितने प्यारे हैं, उनके भजन सिमरन में इतनी ताकत है, उनके नाम में इतनी ताकत है, इसका एहसास वही कर सकता है जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं। राधा स्वामी जी।